नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट। और ये हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा ये आपका सेट निकाला गया है। और आप सभी लोग को हम बता दें, ये आपका मुख्य परीक्षा यानी मेंस का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। कल हमने इसका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2। वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल दिया गया है बहुत ही तगड़ा लेवल का है। ठीक है, तो आप इसको देख करके अपना बता सकते हैं कि आप किस तरीके से अपना तैयारी आपका चल रहा है। और हो सके तो अगले महीने या फिर 1.5 महीने के अंदर आपका वैकेंसी आने का पूरा यहाँ पे चांस बन रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। धान की भूसी का यहाँ पे साक्ष्य मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लोथल हो जाएगा और रंगपुर हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए मैथ्स का प्रश्न जो है हम इसको छोड़ देंगे और रीजनिंग का छोड़ देंगे। और जो लोग टारगेट बैच में जुड़े हुए हैं उनको डिस्कशन के साथ जो है PDF दिया जा रहा है। अगर आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में जानकारी दिया हुआ है किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। देखिए, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा है, रिवीजन पे अधिक ध्यान दीजिए और जो आपका वीक पॉइंट हो उसको और बेहतर डेली बेस पे करते रहिए। ठीक है, तो तीसरा हमारा प्रश्न है किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है, यानी इसमें हमारा गलत कौन सा है। देखिए, चेदी जो है आपका यहाँ पे सुक्तिमती सही है, सूरसेन जो है आपका मथुरा सही है, मल जो है आपका यहाँ पे कुशीनगर, डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अवंतिका श्रावस्ती नहीं, यहाँ पे कौशल होना चाहिए, तो आप याद रखेंगे डी हमारा गलत हो जाएगा। अशोक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, सही के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, राज्याभिषेक से पूर्व अशोक जो है उज्जैन का राज्यपाल था, जो कि सही है। भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष फिर से पढ़ लेते हैं तीसरा पॉइंट। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 BC में यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व के पहले में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो आप याद रखेंगे तीनों पॉइंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा एवं पाबोस जैसी पद्धतियों को लागू किया था। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बलबन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या किस पुर्तगाली गवर्नर ने धोखे से कर दी थी, धोखे से किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीनो डी कुन्हा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। इसमें देखिए बोल रहा है कि सही कथन कौन सा है, आराम से वीडियो को देखिएगा। देखिए, शेरशाह की भूमि माप की पद्धति जब्ती पद्धति कहलाती है, जो कि सही है। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में विजय होने के पश्चात जो है हुमायूं जो है पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो हमारा उत्तर जो है हमारा दोस्तों आपका 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। देखिए बोल रहा है, इसको आराम से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी इसमें हमारा गलत कौन सा कथन है। तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त का ही दूसरा नाम जो है इस्मरारी बंदोबस्त है, जो कि ये सही दिया गया है। ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर स्थायी बंदोबस्त लागू था, ये हमारा गलत हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम तमिलनाडु के वरामहल में लागू किया गया था, सही है। आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में महालवाड़ी व्यवस्था जो है लागू किया गया था, तो ये भी हमारा पॉइंट जो है सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है गलत है। गलत पॉइंट कौन सा है। देखिए, हमारा जो दिया गया हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी, यहाँ पे 9 का देखा जाए तो सही है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल, इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस, और डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बोला कि इंडिया फॉर इंडियंस जवाहरलाल नेहरू, जो कि गलत है। चित्तरंजन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों इंडिया फॉर इंडियंस जो है आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया गया था, तो आपका डिजरायली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डिजरायली। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो सही कौन सा है हम इसको आराम से देख लेते हैं। देखिए,
साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार था, जो कि सही है। इस अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर द्वैत शासन जो है प्रणाली स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के तहत सिंध तथा उड़ीसा का निर्माण जो है किया गया था। तो हमारा तीनों पॉइंट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। पटाभी सीतारमैया है, ये आपके नहीं थे। बाकी के एम मुंशी थे, टी कृष्णमाचारी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला ये भी थे। तो प्रारूप समिति मेरे हिसाब से 15 यहाँ पे सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा। प्रारूप समिति में देखिए 7 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो अध्यक्ष थे वो आपके भीमराव अम्बेडकर थे। कौन से अध्यक्ष? भीमराव अम्बेडकर। तो 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य का नाम याद रखें, क्योंकि देखिए ऐसे ही प्रश्न आपका आता है, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन इसमें नहीं है, कौन इसमें है, तो याद तो होना ही चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा मैथ्स का प्रश्न हम इसको छोड़ देंगे और अपना जीके जीएस को देखेंगे। ठीक है, तो आगे है, बोला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होगी? तो यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 75 का 3। अनुच्छेद 75 का 3 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी प्रस्ताव के तहत अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित किया जाता है? किसके प्रस्ताव पर? तो देखिए यह आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए स्थगन प्रस्ताव। याद रखेंगे, स्थगन प्रस्ताव ऑप्शन नंबर ए। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है जोड़ा गया था? एकदम अच्छा लेवल का प्रश्न सब आपको देखने को मिलेगा। तो 92 संविधान संशोधन, तो इसका 18 का उत्तर जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है। इस समिति में कौन से सदस्य जो है नहीं होते हैं? तो नहीं होते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, बाकी विपक्ष का नेता होता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर अर्थात प्रधान या मोत्तर रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस, माली, घाना। फ्रांस, माली, घाना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डेक्रेन्स वर्ग पर्वतमाला का विस्तार किस देश में है? तो यह आपको देखने को मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिलान करके बताना है आप सभी लोग को। देखिए जो हमारा पेम्पेरो जो दिया गया है यह आपका हो जाएगा अर्जेंटीना, और मिस्ट्रल जो है यह आपका हो जाएगा रूस, बुरान जो है यह आपका हो जाएगा स्पेन तथा फ्रांस, और विलीवॉब जो है यह आपका हो जाएगा अलास्का। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, बोला है कि बेरिंग जल संधि किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? किन 2 सागरों को? तो बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 24 का ए हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? देखिए इंदिरा पॉइंट आप याद रखेंगे ग्रेट निकोबार पर स्थित है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम छोड़ते हैं। 30 नंबर है, किसका मिलान यहाँ पे गलत दिया गया है? देखिए जोजिला दर्रा आपका सिक्किम नहीं जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए, बाकी नीति आपका उत्तराखंड सही है, यांगयाप जो है आपका अरुणाचल प्रदेश सही है, सिपकिला जो है हमारा हिमाचल प्रदेश सही है। आगे प्रश्न है 31 नंबर, बोला किस पर्वत श्रेणी को गुजरात में राजपीपला के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी ऑप्शन नंबर सी। तसोमोगो तथा तसोलम झील कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम इसका उत्तर हो जाएगा। सूती वस्त्र का पहला सफल आधुनिक कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो ये आपका खोला गया था मुंबई में। याद रखेंगे मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है?
तो सही की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें सभी पॉइंट सही दिया गया है। जैसे प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर तथा नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। काली मृदा की जल धारण क्षमता जो है अधिक होती है। काजू, चाय, कहवा एवं मसाले की खेती के लिए लेटराइट मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। कपास, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू खेती जो है काली मिट्टी में होती है। तो चारों पॉइंट को आप याद रखेंगे। बोला कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुआ था। सिडबी की जो स्थापना है 1990 में हुआ था। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्व घाटा बराबर होता है। देखिए राजस्व घाटा जो है आपका कुल राजस्व प्राप्ति कुल राजस्व व्यय होता है। ऑप्शन हमारा 37 का जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बोला है कि अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहें वह क्या कहलाती हैं। तो वह एक प्रकार से स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ऑप्शन हमारा 39 का ए राइट हो जाएगा। मिलान करना है, इसमें लोक नृत्य और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। देखिए जो आपका यहाँ पे जाबरो दिया गया है ये आपका हो जाएगा लद्दाख। यक्षगान करगा कर्नाटक ये आपका हो जाएगा, और जैसे यक्षगान है वहीं पर एक करगा भी आता है। अंकिया नाट की बात कर लेते हैं तो यह हमारा पंजाब हो जाएगा। और गिद्धा जो है, एक सेकेंड, अंकिया नाट मेरे हिसाब से गिद्धा आपका पंजाब होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अंकिया नाट जो है पंजाब दिखा रहा है। मेरे हिसाब से गिद्धा जो है पंजाब होना चाहिए, अंकिया नाट जो है असम होना चाहिए। तो आप जो है ऑप्शन को अपने हिसाब से अरेंज करके कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। साहित्य अकादमी की, तो जो इसकी स्थापना है दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं फिर से। हम डायरेक्ट हम इसका ऑप्शन ही देख लेते हैं हम, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। 43 नंबर है कि साहित्य अकादमी की स्थापना जो है कब हुआ था। देखिए साहित्य अकादमी जो इसकी स्थापना है यह आपका हुआ था दोस्तों 1954 ईस्वी में। 1954 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आर्द्रभूमियों पर रामसर सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित हुई थी। तो ये हुआ था 1971 ईस्वी में। 1971 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसका मिलान गलत है। देखिए बादामी क्रांति मसाला उत्पादन सही है। भूरी क्रांति कोको उत्पादन सही है। गोल क्रांति मटर उत्पादन जो कि गलत है। गोल क्रांति जो है आलू से है। बाकी रजत रेशा क्रांति जो है आपका कपास उत्पादन सही हो जाएगा। राठी, राठी किस पालतू जानवर की एक नस्ल है। आंसर हो जाएगा हमारा गाय का। किसका हो जाएगा, गाय, ऑप्शन नंबर डी। बोला कि रक्षा उत्पादन से जुड़े सार्वजनिक संस्थान के उसके मुख्यालय के साथ किसका मिलान गलत है। तो किसका मिलान गलत है दोस्तों, तो हमारा देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलुरु सही है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद सही है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड अहमदाबाद नहीं, यह आपका हैदराबाद होना चाहिए। बाकी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है आपका बंगलुरु सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है वोल्टमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम, याद रखेंगे, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ता है घटता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जब प्लेटफार्म पर ट्रेन पहुंचती है तो प्लेटफार्म के किनारे खड़े व्यक्ति की और जो है खिंचाव महसूस करती है। इसका संबंध जो है किससे है। तो बर्नौली प्रमेय से इसका संबंध होता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब जो है गैस के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि सही है। स्थिर दाब पर गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, ये भी सही, यानी दोनों पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। बोल रहा है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसका मिलान गलत है। पदार्थ और पीएच मान दिया गया है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए मानव मूत्र का जो है 5.5 से लेकर के 7.5, मानव रक्त का आपका 7.3 से लेकर के 7.5। दूध का यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए दूध का जो है दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है करीबन 6.4 हो जाएगा। नींबू का 2.4 से लेकर के 2.4 तक सही दिया है। आगे है हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कौन सा है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जो कि सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप जो है रचनाएं मिमीसोम पाई जाती हैं। तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पित्तरस कहाँ से स्त्रावित होता है? जो पित्तरस होता है ये आपका यकृत से स्त्रावित होता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिड प्लस कैल्शियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। याद रखेंगे, नेफ्रॉन इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को सही मिलान करके बताना है। तो देखिए, सही मिलान की अगर हम बात कर लेते हैं 59 का, तो विटामिन के का जो हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल, ये सब इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए का आपका हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन ई का आपका हो जाएगा विटामिन बताइए डी का क्या होगा? देखिए, इसको हम आराम से फिर से मिला लेते हैं। जैसे हमारा विटामिन के जो है ये आपका हो जाएगा टोकोफेरॉल, विटामिन ए का आपका हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन ई का आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ठीक है, और विटामिन डी का आपका हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। रासायनिक नाम भी आपका प्रश्न आ जाता है। ईरानी कप का संबंध जो है किस खेल से है? देखिए, ईरानी कप का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा 60 का ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से है। किसका मिलान गलत है? तो देखिए, जो आपका यहाँ पे यूनेस्को दिया गया है 1945 सही है, WHO 1948, IMF का जो है आपका 1948 नहीं 1945 होना चाहिए, 1945। बाकी ILO आपका 1919 सही है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है आपको मनीला में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। किसका मिलान गलत दिया गया है? तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 20 फरवरी, जो कि ये गलत है, 20 फरवरी नहीं 24 फरवरी यहाँ पे होना चाहिए। बाकी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी सही है। मिलान करके बताना है तो हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारा पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र जो है ये आपका हो जाएगा पणजी में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपको देखने को मिलता है देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला जो है ये आपको देखने को मिलता है पुणे में। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये आपको देखने को मिलता है बेंगलुरु में। चलिए आगे देख लेते हैं किसका मिलान गलत दिया गया है, इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है अलबरूनी किताबुल हिंद सही है, प्रेमचंद्र आपका कर्मभूमि सही है, और भवभूति जो है आपका मालती माधव सही है। लेकिन चिदम्बरा जो है आपका शिवानंदन गलत हो जाएगा। देखिए, चिदम्बरा जो है आपका सुमित्रानंद पंत का हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे है बोला है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संबंध में या फिर संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही देख लेते हैं। देखिए, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। आचार्य विनोबा भावे ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा, यानी तीनों पॉइंट। बोला है कि 1939 में हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि किया है? आंसर हमारा हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो है कब किया था? प्रथम आक्रमण के बारे में पूछ रहा है, तो 1175 में किया था। याद रखेंगे 1175, ऑप्शन नंबर बी। बोला कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो यह आपका हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके बताना है। तो देखिए, हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 76 का आपका 4-3-1-2 हो जाएगा, यानी खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी की स्थापना और साइमन कमीशन। तो आप सभी लोग चारों को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया हो। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे
बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है? तो चर्चा करता है दोस्तों अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में आपका ये चर्चा किया गया है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रमुख ज्वालामुखी तथा उसके अवस्थिति के साथ किसका मिलान गलत है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए चिम्बाराजू जो है आपका इक्वाडोर सही है, विसुवियस जो है आपका इटली सही है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया सही है, लेकिन ओजोस डेल सलाडो ये आपका यूएसए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि बोल रहा है यदि, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है 85 नंबर, बोल रहा है कि हाँ पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी, गोमई, अरना ये सभी किसकी सहायक नदी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब नदी के बारे में प्रश्न आपका देखने को मिलता है। तो ये तो आपका ताप्ती या फिर तापी भी बुलाया जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमा देयता का एक निश्चित अनुपात नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसे बैंकिंग भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं नगद कोष अनुपात। ऑप्शन हमारा 86 का ए हो जाएगा। ऊर्जा पिरामिड हमेशा होता है, हमेशा सीधा होता है, याद रखेंगे हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोल रहा है कि किस मानव रहित विमान का नाम बदल करके तपस BH-201 रखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा रुस्तम सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो ये आपका हो जाएगा गति के पहले नियम से, गति के पहले नियम, ऑप्शन नंबर ए। यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध रख देते हैं तो प्रकाश अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का डैश कहते हैं। तो यह आपका हो जाएगा विवर्तन, याद रखेंगे विवर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सफ़ेद थोथा किसे कहा जाता है या फिर किसे कहा गया है? तो यह हमारा हो जाएगा जिंक सल्फेट को, जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों C7H6O2 होता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संघ पादप वर्ग में नहीं आते हैं? तो नहीं आते हैं तो ये आपका हो जाएगा पोरीफेरा, याद रखेंगे पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है? देखिए गैसीय अवस्था में होता है तो ये आपका एथिलीन होता है, याद रखेंगे एथिलीन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस से नहीं होता है? विषाणु यानी वायरस से नहीं होता है तो फाइलेरिया नहीं होता, याद रखेंगे फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर डी। क्यू जिगर केंद्र शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा बिलियर्ड्स से, याद रखेंगे बिलियर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देश और राजा के बारे में दिया गया है। तो चीन आपका वांग सही है, मिस्र आपका फराव सही है, मेसोपोटामिया यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 97 का आपका पतेसी सही है। तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है? ये सब मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। तो दोस्तों आपका यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए बहुत ही मुश्किल से ये सब सेट मिल पा रहा है क्योंकि ये सब सेट मार्केट में नहीं है, ना ही ऑनलाइन मिल पा रहा है। तो आप इसको अच्छे से लगाइए क्योंकि ये सब क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा दिया गया है। आप इसको हो सके तो रट जाइए, ठीक है। जैसा ऐसा होगा मैं आप सब लोग को करवाऊंगा। टारगेट बैच में आप सब लोग जुड़ना ना भूलिए, वहाँ पे आपको डिस्कशन के साथ PDF दिया जा रहा है। तो जैसा आपका मर्जी है उस हिसाब से जुड़िएगा, लेकिन हाँ तैयारी अच्छे से करते रहिए। वैकेंसी आपका बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।